सभी को राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू विश्मोन चैनल। तो आप बहुत दिनों के बाद मुझे देख रहे होंगे और बहुत टाइम के बाद थोड़ा रिकवर हुई हूँ मैं। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कहते हैं ना कि अपनी बॉडी में वो ताकत नहीं रहती है और उसको रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो मेरे दो अनमोल रतन यहाँ पर हैं, छोटा बाबू और समृद्धि। छोटा बाबू आपको दिख नहीं रहा होगा बट अभी वो सो रहा है बहुत अच्छे से। ये देखिए, इसकी बस हैंड दिखा सकती हूँ मैं आपको। और देखो छोटा सा अपना उसने मुंह दिखाया, हाय हाय हेलो बोल रहा है आपको। तो फ्रेंड्स, आज सुबह से मैंने वो ब्लॉग नहीं बनाया था। नहीं बेटा सोने दो। आज सुबह से मैंने ब्लॉगिंग, अब तो मेरी ध्यान और केंद्रित ज़्यादा बढ़ गया है दोनों के प्रति, क्योंकि समृद्धि को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो कहीं से भी कैसे भी उसको पकड़ ले रही है और इस टाइम में आपको पता है कि कितना ज़्यादा उसको संभालने की ज़रूरत है। अभी भी देखिए मेरा ध्यान उधर ही है। बेटा सोने दो प्लीज़। एक बच्चे के रहने से काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है घर। अब दो बच्चे हो गए हैं तो और भी ज़्यादा मैसी दिख रहा होगा आपको पीछे। तो अभी मुझे लगेंगे कुछ दिन मुझे सही होने में। और आज सुबह तक तो ऐसी हालत हो रखी थी, तो ऐसा लग रहा था कि दोबारा से मुझे एडमिट होना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहे थे दोस्तों। लेकिन मैंने इसलिए ब्लॉग जो है मैं आपको बता दूं, इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ बनाना, क्योंकि अभी कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जब तक तबीयत नहीं ठीक होती है। अभी ऑपरेशन का जो शरीर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे वाला होता है, सेफ्टी वाला होता है, जिसमें हमको ना ज़्यादा चलना होता है ना वो, मतलब चलना तो होता है लेकिन इतना भी नहीं कि जितना हम रोज़मर्रा के जीवन में चलते हैं उतना हम चल लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रात भर अभी सो तो लेती हूँ लेकिन चौका लगा रहता है कि बाबू है, उसकी नैप्पी वगैरह देखनी है, उसने शुशु किया कि नहीं, पोटी किया कि नहीं, ये सारी चीज़ें। फिर से मेरे साथ एक जर्नी स्टार्ट हो गई है जो मैंने समृद्धि के साथ किया था। तो ये सब तो हो गया दोस्तों। अब 2-4 दिन ब्लॉग जो है आप लोगों ने देखा ही होगा, पतिदेव ने बनाया, और मैं तो इस हालात में नहीं थी कि मैं बना पाऊँ। तो मैं जो है एकदम ही नॉर्मल अपना वो कर रही थी, बना रही थी अपने ब्लॉग को। मगर अब ऐसा हो गया कि अब थोड़े देर पे, आज तो बिल्कुल ही नहीं मैंने कुछ, अब मैं दिखा नहीं पाऊँगी ऐसा आप लोगों को कुछ, बट हाँ ज़रूर इतना कहूँगी कि जो हूँ अभी प्रेजेंट में बैठ के जो भी बता सकती हूँ, जो हो रहा है वो ज़रूर बताऊँगी। तो लगे हैं अभी अपने आप को ठीक करने में दोस्तों। आपकी दुआओं और आपके साथ का ज़रूरत है मुझे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि हाँ ऐसा कौन सी प्रॉब्लम और मेरे ब्लॉग में आ रही है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब तो आपको मैंने अपनी ऐसी जर्नी तो नहीं दिखाई कि मैं डांस करके दिखाऊं या पेट दिखाऊं या कुछ दिखाऊं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि ना ही दिखाओ तो ज़्यादा बेटर है। और बाकी सारी चीज़ें जो है डॉक्टर से लेके, हॉस्पिटल से लेके, सारी चीज़ें जो है दिखाई आप लोगों को पतिदेव ने, और करी भी। हम लोगों ने पूरा कोशिश किया कि सब कुछ आपको दिखाया जाए। और बाबू हमारा कैसा लगा, हम लोगों ने मुंह भी नहीं छुपाया उसका, क्योंकि लोग ना फर्स्ट टाइम में मुंह छुपा लेते हैं कि ये देखिए हम नहीं दिखाएंगे जो भी, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सब कुदरत की देन है, भगवान की देन है। जैसे हम देख रहे हैं वैसे आप लोग भी देखिए, अपना आशीर्वाद और प्यार हमारे बच्चे को दीजिए कि उसके भविष्य में ऐसा कोई भी ऐसा दिक्कत ना हो, वो खूब आगे बढ़े, घर वालों का, परिवार का और देश का नाम रोशन करे। तो आप लोग ऐसे कुछ करिए जिससे हमारे परिवार जो है, मैं, मेरे पति और मेरी बेटी, मेरा बेटा दोनों, एक बेटी थी एक बेटा हो गया मेरा। तो वही वाली बात है ना कि एक बेटी थी एक बेटा हो गया, और फैमिली पूरी कंप्लीट है। बहुत सौभाग्य की बात है कि अब मैं एकदम छुट्टी पा चुकी हूँ। जो 9 महीने से दिमाग में सिलसिला चल रहा था ना, बेटा समृद्धि इतना तेज़ नहीं पकड़ो, इतना सिलसिला चल रहा था ना कि यार वो दिन कैसे आएगा, मैं उसको कैसे फेस करूँगी। मतलब मैं रह के डरती थी, मैं आपको सच भी बता दूँ, लिटरली मुझे इतना डर लगता था। अभी तो क्या है, अभी फेस ऐसे ही दिखेगा आपको। जब तक घर में हमारी पूजा नहीं हो जाती है, सब कुछ नहीं हो जाता, तो सिंदूर और बिंदी है, सारे नए कपड़े अलाउड नहीं रहते हैं या साफ़ सुथरा। तो जब वो सारी जू तक हट जाएगा, या जू तक क्या बोलते हैं उसको, पूजा उजा हवन वगैरह, नहान बरही छट्टी जो भी होता है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद ही मैं अपने आप को पुराने भेस में ला पाऊँगी दोस्तों। और अभी सबसे बड़ा जंग जीतना है कि अभी एक बार और डॉक्टर ने बुलाया है हॉस्पिटल। आपको पता ही है कि क्यों बुलाया होगा, क्योंकि जब डिस्चार्ज करने के बाद लोग टाका कटवाने के लिए भी बुलाते हैं। सभी सबसे बड़ा जंग उसी में जीतना है मुझे। अब शरीर इतना कैपेबल नहीं है मेरा, या इतना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया अंदर से कि मैं किसी भी तरीके का दर्द झेल सकूं। अब
लेकिन हाँ, भगवान से दिन रात यही मना रही हूँ कि भगवान हिम्मत देना, मुझे हिम्मत देना, हिम्मत देना। तो इसी के साथ मिलूँगी अभी थोड़ी देर में, क्या पता आपको कुछ और भी बताऊँ या दिखाऊँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। सभी को राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू विश्मोहन चैनल। तो आप बहुत दिनों के बाद मुझे देख रहे होंगे और बहुत टाइम के बाद थोड़ा रिकवर हुई हूँ मैं। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कहते हैं ना कि अपने बॉडी में वो ताकत नहीं रहती है और उसको रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो मेरे दो अनमोल रतन यहाँ पर हैं, छोटा बाबू और समृद्धि। तो छोटा बाबू आपको दिख नहीं रहा होगा, बट अभी वो सो रहा है बहुत अच्छे से। ये देखिए, इसकी बस हैंड दिखा सकती हूँ मैं आपको। और देखो, छोटा सा अपना उसने मुंह दिखाया, हाय हाय हेलो बोल रहा है आपको। तो फ्रेंड्स, आज सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। नहीं बेटा, सोने दो। आज सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं, अब तो मेरी ध्यान और केंद्रित ज़्यादा बढ़ गया है दोनों के प्रति, क्योंकि समृद्धि को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो कहीं से भी कैसे भी उसको पकड़ ले रही है। और इस टाइम में आपको पता है कि कितना ज़्यादा उसको संभालने की ज़रूरत है। अभी भी देखिए, मेरा ध्यान उधर ही है। बेटा सोने दो प्लीज़। एक बच्चे के रहने से काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है घर। अब 2 बच्चे हो गए हैं तो और भी ज़्यादा मैसी दिख रहा होगा आपको पीछे। तो अभी मुझे लगेंगे कुछ दिन मुझे सही होने में। और आज सुबह तक तो ऐसी हालत हो रखी थी, तो ऐसा लग रहा था कि दोबारा से मुझे एडमिट होना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहे थे दोस्तों। लेकिन मैंने इसलिए ब्लॉग जो है मैं आपको बता दूं, इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ बनाना, क्योंकि अभी कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जब तक तबीयत नहीं ठीक होती है। अभी ऑपरेशन का जो शरीर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे वाला होता है, सेफ्टी वाला होता है, जिसमें हमको ना ज़्यादा चलना होता है ना वो, मतलब चलना तो होता है लेकिन इतना भी नहीं कि जितना हम रोज़मर्रा के जीवन में चलते हैं उतना हम चल लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रात भर अभी सो तो लेती हूँ, लेकिन चौका लगा रहता है कि बाबू है, उसकी नैपी वगैरह देखनी है, उसने शुशु किया कि नहीं, पोटी किया कि नहीं, ये सारी चीज़ें फिर से मेरे साथ एक जर्नी स्टार्ट हो गई है, जो मैंने समृद्धि के साथ किया था। तो ये सब तो हो गया दोस्तों। अब 2-4 दिन ब्लॉग जो है आप लोगों ने देखा ही होगा, पतिदेव ने बनाया, और मैं तो इस हालात में नहीं थी कि मैं बना पाऊँ। तो मैं जो है एकदम ही नॉर्मल अपना वो कर रही थी, बना रही थी अपने ब्लॉग को। मगर अब ऐसा हो गया कि अब थोड़े देर पे, आज तो बिल्कुल ही नहीं मैंने कुछ, अब मैं दिखा नहीं पाऊँगी ऐसा आप लोगों को कुछ, बट हाँ ज़रूर इतना कहूँगी कि जो हूँ अभी प्रेजेंट में बैठ के जो भी बता सकती हूँ, जो हो रहा है वो ज़रूर बताऊँगी। तो लगे हैं अभी अपने आप को ठीक करने में दोस्तों। आपकी दुआओं और आपके साथ का ज़रूरत है मुझे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि हाँ, ऐसा कौन सी प्रॉब्लम और मेरे ब्लॉग में आ रही है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब तो आपको मैंने अपनी ऐसी जर्नी तो नहीं दिखाई कि मैं डांस करके दिखाऊँ या पेट दिखाऊँ या कुछ दिखाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि ना ही दिखाओ तो ज़्यादा बेटर है। और बाकी सारी चीज़ें जो है डॉक्टर से लेके, हॉस्पिटल से लेके, सारी चीज़ें जो है दिखाई आप लोगों को पतिदेव ने, और करी भी। हम लोगों ने पूरा कोशिश किया कि सब कुछ आपको दिखाया जाए। और बाबू हमारा कैसा लगा, हम लोगों ने मुंह भी नहीं छुपाया उसका, क्योंकि लोग ना फर्स्ट टाइम में मुंह छुपा लेते हैं कि देखिए हम नहीं दिखाएंगे जो भी, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सब कुदरत की देन है, भगवान की देन है। जैसे हम देख रहे हैं वैसे आप लोग भी देखिए, अपना आशीर्वाद और प्यार हमारे बच्चे को दीजिए कि उसके भविष्य में ऐसा कोई भी ऐसा दिक्कत ना हो, वो खूब आगे बढ़े, घर वालों का, परिवार का और देश का नाम रोशन करे। तो आप लोग ऐसे कुछ करिए जिससे हमारे परिवार जो है, मैं, मेरे पति और मेरी बेटी, मेरा बेटा दोनों, एक बेटी थी एक बेटा हो गया मेरा। तो वही वाली बात है ना कि एक बेटी थी एक बेटा हो गया, और फैमिली पूरी कंप्लीट है। बहुत सौभाग्य की बात है कि अब मैं एकदम छुट्टी पा चुकी हूँ। जो 9 महीने से दिमाग में सिलसिला चल रहा था ना, बेटा समृद्धि इतना तेज़ नहीं पकड़ो, इतना सिलसिला चल रहा था ना कि यार वो दिन कैसे आएगा, मैं उसको कैसे फेस करूँगी। मतलब मैं रह के डरती थी, मैं आपको सच भी बता दूँ, लिटरली मुझे इतना डर लगता था। अभी तो क्या है, अभी फेस ऐसे ही दिखेगा आपको। जब तक घर में हमारी पूजा नहीं हो जाती है, सब कुछ नहीं हो जाता, तो सिंदूर और बिंदी है, सारे नए कपड़े अलाउड नहीं रहते हैं या साफ़ सुथरा। तो जब वो सारी छूतक हट जाएगा, या छूतक क्या बोलते हैं उसको, पूजा वूजा हवन वगैरह, नहान बरही छट्टी जो भी होता है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद ही मैं अपने आप को पुराने भेस में ला पाऊँगी दोस्तों। और अभी सबसे बड़ा जंग जीतना है कि अभी एक बार और डॉक्टर ने बुलाया है हॉस्पिटल। आपको पता ही है कि क्यों बुलाया होगा, क्योंकि जब
डिस्चार्ज करने के बाद लोग टाका कटवाने के लिए भी बुलाते हैं। सभी सबसे बड़ा जंग उसी में जीतना है मुझे। अब शरीर इतना कैपेबल नहीं है मेरा, या इतना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया अंदर से कि मैं किसी भी तरीके का दर्द झेल सकूं अब। लेकिन हाँ, भगवान से दिन रात यही मना रही हूँ कि भगवान हिम्मत देना, मुझे हिम्मत देना, हिम्मत देना। तो इसी के साथ मिलूँगी अभी थोड़ी देर में, क्या पता आपको कुछ और भी बताऊँ या दिखाऊँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। देखिए भाई बहन का प्यार। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी स्वस्थ होंगे आशा करता हूं। और जो है मोनिका के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा से बाबू भी एकदम स्वस्थ है और समृद्धि भी एकदम सब ठीक है, मस्त है हम लोग। बस दोस्तों, आपसे यही निवेदन है कि अब हमारा आप लोग जो है सहयोग करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, देखिए। और सब लोग घर से चले गए हैं, मेरी बहनें चली गई हैं और बहुत ही ज़्यादा सूना लग रहा है। और मैं अपनी बहनों को बहुत मतलब हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत मतलब जीजा लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। खासकर मैं राजा जीजा को कहूँगा, मतलब इसमें इसलिए मैं बोलूँगा कि मतलब हर तरीके से उनको मतलब गाड़ी से ले जाना लाना, हर चीज़ का करना, पूरी व्यवस्था उन्होंने किया। तो राजा जीजा को मैं एक व्यक्तिगत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी, मैं चाहता हूँ कि आप सभी उन लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए कि उन लोग का भी घर परिवार सब कुछ बना रहे और ईश्वर की कृपा भी उन लोगों पर भी बना रहे। तो दोस्तों, काफ़ी रात हो गई है। बाबू जो है कभी पॉटी, कभी ये, कभी वो, कभी ऐसा, कभी वैसा करता रहता है। और मैं ऑफिस चला जाता हूँ, मोनिका घर पे रहती है और उनका ऐसा स्वास्थ्य नहीं है कि ब्लॉग ढंग से बना पाएँ। फिर भी हम प्रयास करते हैं क्योंकि यही समय होता है, यही बच्चों की अटखेलियाँ होती है जो आप लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, अपने बचपन को याद करेंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाएं और आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हम लोगों पर बनाइए। तो मिलेंगे कल आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।